मसूड़े से खून आना। जब भी आप ब्रश करते हो या फिर कुछ खाते हो तो अचानक से आपके दांतों और मसूड़े से खून आता है। मसूड़े में पस बन जाती है। मसूड़े में कभी कभी जब आप टच करते हो तो दर्द भी फील होता है, रेडनेस होती है। मसूड़े से खून आने की प्रॉब्लम, क्या ये पायरिया है या फिर कुछ और है, या मसूड़े से रिलेटेड कोई दूसरी बीमारी जैसे कि गम रिसेशन हो गया, रिसेंडिंग गम की प्रॉब्लम है, या फिर पायरिया की प्रॉब्लम। पायरिया को हम पेरियोडोंटाइटिस भी कहते हैं। तो इनमें क्या अंतर है, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है। क्योंकि मसूड़ा का इन्फेक्शन है, पायरिया में भी मसूड़े से ब्लड आता है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है, बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, सूजन आ जाती है, पस बन जाती है और दांत हिलने भी लग जाते हैं एडवांस्ड पायरिया में। और गम रिसेशन की अगर बात करें तो उसमें भी मसूड़े से खून आता है कुछ कंडीशन में, मुंह से स्मेल आती है, दांत अपनी जगह से हट जाते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि मुंह से अगर खून आ रहा है, बदबू आ रही है, पस है, तो क्या ये पायरिया है या फिर गम रिसेशन या मसूड़े से रिलेटेड कोई दूसरी बीमारी है, और इसका क्या इलाज है, घर पर हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो का आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मसूड़े से खून आना, पस बनना। सबसे पहले तो हम पायरिया जो पेरियोडोंटाइटिस होता है उसके सिम्टम जानते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम 100%, अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो आपके गम ब्लीड करेंगे, चाहे ब्रश करते वक्त करें, चाहे नॉर्मली करें, चाहे कुछ खाने के वक्त करें। मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है अगर आप बात कर रहे हो, क्योंकि उसमें टार्टर फंस जाता है, पस बन जाती है तो स्मेल आती है। और साथ ही साथ गम्स अपनी जगह से हटने, हल्के हल्के हटने लग जाते हैं। पफी गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप हाथ लगाते हो तो सॉफ्टनेस फील होती है, दर्द भी होता है कुछ केसेस में अगर पायरिया की प्रॉब्लम है। अगर पायरिया अनट्रीटेड रहता है तो दांत आपके कुछ समय बाद हिलने लग जाते हैं और हो सकता है कि उम्र से पहले आपको आपके दांतों को खोना भी पड़ सकता है। ये तो है पायरिया की प्रॉब्लम। अब है कि गम रिसेशन में क्या अंतर है, कि हम कैसे पहचानें कि हमारी पायरिया नहीं है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम है। रिसेंडिंग गम में आप नोटिस करना कि आपके जो गम्स है वो एकदम से दांतों की तरफ से, मतलब एकदम अपनी जगह से हट जाते हैं और आपके दांत है वो लंबे लगने लग जाते हैं, क्योंकि जड़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब भी आप कुछ खाते हो या ठंडा कुछ पीते हो तो अचानक से आपको सेंसिटिविटी फील होती है, जो आपका रूट है वो एक्सपोज होने की वजह से, और उसमें भी आपके स्मेल आती है। ये नॉर्मल है, कॉमन है। और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं रहती ब्लीडिंग गम्स की, क्योंकि गम्स अगर अपनी जगह से हट जाएंगे तो ब्लीडिंग कम होती है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे आपने अगर हार्डली ब्रश कर लिया है या एक्सीडेंटली, क्योंकि गम्स ही पूरे हट गए हैं तो गम से ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े गम्स में ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है और उनमें प्रॉब्लम है, तो कभी कभार आपके ब्लीडिंग हो सकती है। तो गम रिसेशन के केसेस में ये प्रॉब्लम रहती है। अगर आपके सिर्फ ब्लीडिंग गम्स हैं, मुंह से बदबू आ रही है, दबाने पे जब आप कुछ टच करते हो तब आपके दर्द हो रहा है, पस बन रही है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है मसूड़े के अंदर, तो इसका मतलब आपके डेफिनेटली पायरिया की प्रॉब्लम है, पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम। लेकिन अगर दांत लंबे दिखाई दे रहे हैं, मसूड़े एकदम से हट गए अपनी जगह से, मुझसे स्मेल आ रही है और आपके सेंसिटिविटी फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है। अब चाहे कोई भी इनमें से प्रॉब्लम हो, इसका सॉल्यूशन क्या किया जाए, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं होम रेमेडीज़ बता रही हूँ। होम रेमेडीज़ वर्क करती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद असर करेगी या तो, या फिर आपके कुछ हद तक अगर स्टार्टिंग पायरिया है या स्टार्टिंग गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में आपके होम रेमेडीज़ वर्क करेगी। अदरवाइज आपको डॉक्टर से जाके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा। तो सबसे पहले तो जाते हैं क्या क्या होम रेमेडीज़ हम कर सकते हैं अगर हमें पायरिया की या फिर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला तरीका है नमक के पानी से कुल्ला करना। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप एक गिलास गुनगुना पानी कीजिए और उसमें 1 चम्मच नमक डाल सकते हो। आप तो सेंधा नमक भी डाल सकते हो, नॉर्मल नमक भी डाल सकते हो, दोनों ही फायदेमंद होते हैं। उनको आप अच्छे से रिंजेस कीजिए, अच्छे से रिंज कीजिए दिन में 2 से 3 बार। ये आपके मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। दांतों और मसूड़े में जो पस बन गई है, फूड लॉन्जमेंट हो गया, उनको अपने साथ घोल के बाहर निकाल लेता है।
तो सॉल्ट वाटर रिंजेस जरूर कीजिएगा अगर आपको पायरिया के या फिर गम डिसेशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो। दूसरा तरीका है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग भी दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, दांतों को मजबूत करते हैं, मसूड़े के इन्फेक्शन को ठीक करती है, मसूड़े में मौजूद कोई पस बन रही है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उसको भी ठीक करने का काम करती है। आपको क्या करना है, या तो आप नारियल का तेल ले सकते हो या फिर तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल लीजिए, उसको मुंह में अच्छे से घुमाइए, कुछ देर तक रख, जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच ऑयल लीजिए, फिर मुंह में रखिए, घुमाइए और फिर थूक दीजिए। प्रोसेस आप 10 से 15 मिनट कर सकते हो। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। आप चाहो तो इसको रेगुलर कर सकते हो, वरना आप हफ्ते में एक बार भी अगर ऑयल पुलिंग करते हो तो भी आपके दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम, गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा है नीम। नीम का इस्तेमाल से दांतों को मजबूत बनाया जा सकता है। ब्लीडिंग गम्स की या फिर मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम है उसको भी हम दूर करते हैं। आपको क्या करना है, ताज़ा नीम की पत्तियां लेनी है और उसको पीस कर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में हल्का सा हल्दी और नमक मिला के अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई करके कुछ टाइम तक छोड़ देना है। 10 to 15 मिनट तक अगर आप लगा के रख सकते हो तो रख लीजिए। उसके बाद आप मसाज करते हुए उनको कुल्ला कर लीजिए, थूक दीजिए। ये भी आपके मसूड़े से रिलेटेड, चाहे पायरिया की प्रॉब्लम या गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो, दोनों में आपको हेल्प मिलती है, ठीक करने में मदद करती है। आप थोड़ा सा नारियल तेल के अंदर हल्का सा हल्दी और नमक डाल के दांतों की, मसूड़े की और दांतों की मसाज भी कर सकते हो। इससे भी पस ठीक होते हैं, पस बाहर की तरफ निकलती है जब आप मसाज करते हो तो, और मसूड़े स्मूथ होते हैं। पायरिया की प्रॉब्लम में आपको राहत मिलती है। ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम के साथ साथ मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम भी दूर होती है। जैसे मैंने आपको नीम का पेस्ट बनाना बताया, नीम की पत्तियों को उबालकर जो पानी बच जाता है उसमें भी अगर आप 1 चम्मच नमक डाल के कुल्ला करते हो तो उससे भी मसूड़ों का इन्फेक्शन और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम दूर होती है। इनके अलावा आप सरसों के तेल से भी मसाज कर सकते हो। थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर आपके कहीं पे भी कट नहीं लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक डाल के अप टू डाउन टू अप मसाज कर सकते हो। उससे भी आपके मसूड़े हैं वो हेल्दी होते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा जो जेल होता है वो भी हमारे दांतों और मसूड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अपने अप टू डाउन टू अप दांतों की मसाज कीजिए, मसूड़े की मसाज कीजिए। इससे भी इन्फेक्शन दूर होता है, इन्फ्लामेशन ठीक होता है और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी दूर होती है। एलोवेरा का जूस बनाकर आप उससे रिंजेस भी कर सकते हो, वो भी आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। तो ये कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, आप बेझिझक होकर अपने दांतों पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ आपके कुछ जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, या आपके एक बार ट्रीटमेंट हो गया है डेंटिस्ट के पास और फिर आप सोचते हो कि बाद में ना हो, आगे फिर से प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए आप इसको अपना सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली ट्रीटमेंट चाहिए, ऑलरेडी आपके मसूड़े ख़राब हो चुके हैं, तो फिर आप होम रेमेडीज़ मत अपनाइए, तुरंत डॉक्टर के पास जाके और उसकी क्लीनिंग करवाइए। ट्रीटमेंट में क्या होता है, या तो डीप क्लीनिंग करते हैं, डीप स्केलिंग करते हैं और साथ में कुछ पॉलिशिंग करते हैं। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करें अप्लाई करने के लिए, जेल, गम पेंट वगैरह आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपके ये जो पायरिया की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। इसी तरीके से अगर गम रिसेशन की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने के लिए आपको डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। साथ ही साथ रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा। ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 बार ब्रश करो, कुछ भी खाते हो तो कुल्ला करो, ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करो और सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करो। पेस्ट हमेशा थोड़ा यूज़ करो, बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश हमेशा अच्छा होना चाहिए। साथ ही जब भी कुछ मीठा खाते हो, कुछ भी खाते हो तो कुल्ला कीजिए, कुछ भी दांतों पे फंसा हुआ मत रहने दीजिए। अगर कुछ फंसा हुआ रहेगा तो दांतों में कैविटी, सड़न होएगी और मसूड़ों में भी इन्फेक्शन होएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।